हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स टाइप 1, जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, उस पर कुछ बेस्ड एग्जांपल्स, सो दैट कि अगर आपके कुछ डाउट उस वीडियो में रह गए हों तो इन एग्जांपल्स के साथ वो क्लियर हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट दे आर सेइंग फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, विच पॉलिनोमियल हमारा क्या है यहाँ पे 2x² + 5x - 12, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। सी, इन लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि जो भी पॉलिनोमियल जिसकी बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं वो हमारा जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का है। सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो है वो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, जो कि हमारा क्या है ax² + bx + c। अगर इस फॉर्म का हमारा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी ऑफ कोर्स ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके कितने होंगे 2 ज़ीरोज़ होंगे। 2 ज़ीरोज़ होंगे। 2 ज़ीरोज़ का मतलब 2x की ऐसी वेरिएबल हमारा x है, 2x की ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल विच इज़ ax² + bx + c विल बी इक्वल टू 0। सो मैंने क्या कहा, सेकंड डिग्री जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा ax² + bx + c। तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे 2, क्योंकि ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, यानी x की ऐसी दो वैल्यूज़ होंगी जिस पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। अब उन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो इनके सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है -b/a। b हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, एंड a क्या है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, उसी तरीके से इनका जो दो ज़ीरोज़ यानी 2x की ऐसी वैल्यूज़ जिन पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, उन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, वो कहता है हमें इट्स इक्वल टू c/a, यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपको याद रखना है। जनरल फॉर्म आपके दिमाग में पहले से आना चाहिए। जब भी आपको वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, तो आपके दिमाग में फर्स्ट रहना चाहिए जनरल फॉर्म। द सेकेंड थिंग आपको याद रहना चाहिए कि हाँ, दोनों में रिलेशन क्या, साबित क्या करना है मुझे, तो सम ऑफ जीरोज़ जो है वो हमेशा -b/a आना चाहिए। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो आना चाहिए वो c/a आना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन विद द क्वेश्चन। सो हमारा जो पॉलिनोमियल दे रखा है, जो f(x), यहाँ पे f(x) का मतलब है फंक्शन, जो भी पॉलिनोमियल है f(x) यानी x के वेरिएबल में फंक्शन है, वो हमारा क्या है 2x² + 5x - 12। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल। कई बार वो लोग क्या करते हैं, आपको इस फॉर्म में दे देंगे 2x² - 12 + 5x, बट आपके दिमाग में हमेशा वो जनरल फॉर्म होना चाहिए, क्या ax² + bx + c। कंफ्यूज करने के लिए कभी आपको ऐसा दे सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे इस फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो यू रोट इट व्हाट 2x² + 5x + -12। तो ये अभी भी हमारा जनरल फॉर्म में है, तो इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब इसके जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है हमें, यानी x की वो दो वैल्यूज़ हमें निकालनी है जिन पे ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, यानी f(x) ये चाहते हैं क्या 0 हो। तो 2x² + 5x - 12 इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम दिस यू शुड नो कि हमें फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। सो मैं कुछ अगर जिनको नहीं पता है उनको मैं कुछ आइडिया देते जाता हूँ। सी, हमारा जब भी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल की बात हो रही है, ax² + bx + c है, इसको फैक्टराइज करना होता है तो सबसे पहले आप a and c को मल्टीप्लाई करें। तो मैंने a and c को मल्टीप्लाई किया, दैट बिकेम व्हाट -24। ठीक है, अब मुझे 24 के दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिन्हें अगर मैं प्लस या माइनस करूं, बीच में ये चेंज नहीं होना चाहिए, यानी 5 आना चाहिए। ठीक है, तो -24 है, तो -24 आपको मालूम है दोनों फैक्टर में या तो एक प्लस होगा या तो माइनस होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए। इन दोनों के देखो, आपने इसको प्रोडक्ट किया तो -24, इसके दो फैक्टर्स मुझे चाहिए जिनका प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए +5x आना चाहिए। तो -24 के दो फैक्टर्स ऐसे कौन से होंगे 3 and 8 होंगे, राइट।
अब ये मुझे जानना है कि अब 3 एंड 8 को प्रोडक्ट करने पे तो प्लस 24 आता है, तो ऑफकोर्स एक प्लस रहा होगा एक माइनस रहा होगा। तो आपको दिमाग में ये लाना है, आपके दिमाग में ये डाउट ज़रूर अराइज होगा कि मैं किसको प्लस दूँ किसको माइनस दूँ। अब आपको देखना है कि दोनों का प्लस माइनस करके क्या +5 आना चाहिए। तो ऑफकोर्स छोटे वाले को साइन मिलेगा माइनस एंड दिस विल बी प्लस। तो नाउ आई कैन राइट 2x² + 5x को कैसे लिख सकता हूँ मैं, +8x - 3x। अभी भी देखो ये +5x ही बचा है, ये टोटल कितना है, अभी भी ये 5x ही है, और ये -12 = 0। नाउ यू कैन टेक द कॉमन 2x x + 4 - 3 x + 4 = 0, यानी 2x - 3 यहाँ पे x + 4 = 0, यानी x = 3/2 एंड x = -4। आप इन दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो एक x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एंड द सेकेंड विल कम -4। अब आपको दोनों जीरोस मिले, यानी दोनों x की वो वैल्यूज़ जिन पे पूरे पॉलिनोमियल 2x² + 5x - 12 इस क्या 0 है। आप पुट करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो दो जीरोस मिल गए। अब कहता है हमने ये सीखा है कि दोनों को सम ऑफ जीरोस जो होना चाहिए, हमें यही तो वेरीफाई करना है, जो सम ऑफ जीरोस होना चाहिए इनका वो किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के, यानी कोफिशिएंट ऑफ b और ये हमारा a के, इस रेशियो के सम ऑफ जीरोस हम करके देखते हैं। एक जीरोस है हमारा 3/2, एक है हमारा -4, तो +- 4 = माइनस। अब मेरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² + 5x - 12। मैं इसको किससे कंपेयर करूँगा, हमेशा हमारे दिमाग में जनरल फॉर्म ये होना चाहिए ax² + bx + c। नाउ यू कैन कंपेयर, b हमारा क्या हो जाएगा 5, ठीक है, यानी -5 / a हमारा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। नाउ यू कैन डू दिस, एलसीएम हो गया 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -8, सो इट विल बी -5/2। तो इधर भी क्या आ जाएगा मेरा -5/2 = -5/2। तो आपने वेरीफाई कर दिया कि हमारा जो आंसर आया है जीरोस वो सही आया है। ओके, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो इट विल बी इक्वल टू C/A, ठीक है। तो C/A हो गया आपका। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, हमारा दोनों 3/2 × -4। अब हम फिर से कंपेयर करेंगे, C हमारा क्या है, आप यहाँ से देख, दोनों का अगर कंपेयर करते हैं इन दोनों को, तो C = कितना है हमारा -12 है, ठीक है, प्लस A हमारा क्या है 2 है, ठीक है, 3 4 -12 / 2, और यहाँ पे भी -12 / 2। आप देख रहे हैं LHS = RHS आ रहा है, यानी हमने वेरीफाई कर दिया। इतना ही आपको हर क्वेश्चन में करना है, जब भी आपको वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सी आई हैव सीन समटाइम कि आपको ये लगेगा कि C -12 कैसे हो गया, तो आप अगर आपको कभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट ऐसे, हमेशा ax² + bx यानी 5x + c होता है, तो आप +-12 लिख सकते हैं। तो आपको a भी दिख गया, b भी दिख गया एंड c भी दिख गया। जब भी आपको ऐसे परेशानी हो तो यू कैन राइट इन दिस वे। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि और किस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल सकता है। सी, अब यहाँ पे हमारा फिर से सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है x² - 2, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए बोले जा रहे हैं एंड अगेन फिर से वही रिलेशनशिप फाइंड करना है हमें। देखिए यहाँ पे x² - 2 है, fx आपको दे रखा है x² - 2। अब इसको जीरोस फाइंड करने मतलब क्या, इसको जीरो से कंपेयर करना है, fx को जीरो से कंपेयर, यानी पॉलिनोमियल x की ऐसी दो वैल्यूज़ जिस पे हमारा ये क्या आ गया 0 आएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, यानी x² - 2 = 0। अब इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे आप जानते हैं कि a² - b² क्या होता है, हमने पढ़ा है क्लास 9th में, a + b × a - b होता है। ओके, सो x माइनस, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं x² - √2² = 0। नाउ आई कैन राइट इट x - √2 एंड x + √2, क्योंकि ये है a² - b² का फॉर्मूला = 0। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई क्या, इन दोनों को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा इन दोनों को, तो यानी x - √2 = 0 एंड x + √2 = 0। तो क्या हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी एक √2 एंड एक x की वैल्यू आ जाएगी -√2, यानी √2 एंड -√2 अगर मैं पुट करता हूँ तो पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। सो अगेन वेरीफाई रिलेशनशिप करना है आपको। यू नो दैट कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है -b/a होता है, ठीक है। सम ऑफ जीरोज़ यानी एक √2 आया है, एक -√2 आया है,
ये हमारा माइनस बी। अब आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू। सी नाउ यू हैव टू कंपेयर इट विद, क्योंकि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल की बात हो रही है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल में ही हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमेशा आपको याद रखना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप देख सकते हैं कि बी का तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस टू को इस फॉर्म में लाना है तो मैंने लिखा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। बी का एक्स का तो कोई टर्म ही नहीं है, यानी 0 इंटू एक्स प्लस सी के जगह पे प्लस इंटू माइनस टू। अभी देखिए ये अभी भी क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू ही है, ओके। सो ए बी सी आपको तीनों पता चल गए। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट इट। तो √2 एंड माइनस √2 माइनस बी क्या यहाँ पे 0 है, ए हमारा कुछ भी हो 1, तो सी √2 माइनस √2 0 इज इक्वल टू 0। सो आपने वेरीफाई कर दिया है रिलेशनशिप, ठीक है। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो है वो क्या आना चाहिए, C अपॉन ए, हमेशा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल C अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √2 इंटू माइनस √2। अब C आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से हम लोगों ने क्या लिखा है -2 डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पे भी आ गया -2, ये भी -2, यानी आपने वेरीफाई कर दिया है रिलेशनशिप। सो आई होप सो आपको इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से फाइंड कर लेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो CBSE 2008 में आ रखा है एंड ये रूट वाला है। तो आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू कैसे ये रूट वाले क्वेश्चन को फैक्टराइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन टू, ठीक है। वही चीज़ है, रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया कि जब भी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होगा, जब भी मैं बात करूँगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये समझ में आ गया कि ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। यानी x की 2 ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिस पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और इन 2 जीरोज़ को अगर मैं सम ऑफ जीरोज़ लिखूंगा, सम ऑफ जीरोज़, तो वो किसके को आना चाहिए, -b अपॉन ए, कॉफिशेंट्स के ये दोनों रिलेशन है इनका, -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, c अपॉन ए, ठीक है, c अपॉन ए। प्रोडक्ट जो उन दोनों जीरोज़ का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो कॉफिशेंट के साथ क्या रिलेशन रखता है, c अपॉन ए का रखता है। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसमें आपको बेसिकली रूट वाला था इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। आंसर 3, ओके। सो द पॉलिनोमियल विच यू आर हैविंग इन दिस क्वेश्चन इज f(x) इज इक्वल टू व्हाट, √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। सो इसमें आपको फैक्टराइज करने में जो ही डिफिकल्टी होगी, बाकी तो आप आराम से वेरीफाई कर सकते हैं सम ऑफ जीरोज़ करके एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करके c अपॉन ए करके। सो आई विल हेल्प यू। सो ऑब्टेन जीरोज़ मतलब पॉलिनोमियल की x की 2 वैल्यूज़ जिस पे ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। तो फर्स्ट मैं इसको इक्वेट करूँगा किससे, 0 से। तो √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3, अब 0। अब आपको इसको फैक्टराइज करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लेट्स सी दिस। मैंने क्या बोला था, जो a हमारा है, जब a एक्स स्क्वायर सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, a एंड c को हम प्रोडक्ट करते हैं। तो a हमारा √3 है एंड ये 4√3 है। तो √3 इंटू 4√3 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12। तो प्रोडक्ट यानी 12 के 2 ऐसे फैक्टर जिसमें हमें -8 बीच में आए, ठीक है, 8 आना चाहिए। तो 12 के ऐसे 2 कौन से फैक्टर हो जाएंगे आपके, 2 एंड 6। एंड आप देखिए यहाँ पे माइनस बीच में है, ठीक है, माइनस बीच में दोनों का प्रोडक्ट +12 आना चाहिए। अभी भी +12 आ रहा है, लेकिन क्या हम +2 एंड +6 को लेकर के कभी -8 बना पाएंगे, नहीं। बट यही दोनों अगर माइनस में हो तो वी कैन मेक इट, ओके। सो इट विल बी -2 एंड ये -6, अंडरस्टूड। सो ये आ जाएगा √3x स्क्वायर -2x -6x। अभी भी 8x को मैंने बस अलग तरीके से लिखा है कि मैं कॉमन ले पाऊँ, ओके। 4√3 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट कैन आई डू, हाँ तो हमारा, अच्छा आप 6x को इधर लिख लो, √3x स्क्वायर -6x -2x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम कॉमन नहीं ले पा रहे थे, ओके। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग आराम से यहाँ से √3x कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 2√3, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 2, ओके। सो अगेन इट विल बी x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। सो √3x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। सो अगेन x विल बी हैविंग 2 वैल्यूज़ जिस पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो हमारा क्या आया, x की 2 वो क्या आ गया, √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड वन इज x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। सो
x इज इक्वल टू 2/√3 एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 2√3। अब सम ऑफ जीरोस की बात आ गई, यानी इन दोनों का सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। आपके पास पॉलिनोमियल कौन सा है, √3x² है, -8x है एंड प्लस 4√3 है। ओके, सो अब हमें इसे बस कंपेयर करना है, तो ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है सम ऑफ जीरोस, यानी 2/√3, एक जीरो ये आया था, अगला जीरो आया था 2√3। अब यहाँ पे मैंने कंपेयर किया तो a हमारा ये है, b हमारा -8 है एंड c हमारा 4√3 है। तो अगर आप इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 2 3 6 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू -b, यानी -8। आप देख सकते हैं -b माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि b हमारा पहले से -8 है और माइनस हमारा अलग से लगा हुआ है, तो माइनस ऑफ -8 डिवाइडेड बाई √3, अगेन इट केम 8/√3, जो कि LHS इज इक्वल टू RHS आपने वेरीफाई कर दिया। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, वो C/A आना चाहिए। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा 2√3 है एक इंटू 2√3, 2/√3 है, ये रूट यानी 4 आया, और इधर हमें C/A में कितना, C हमारा 4√3 है एंड A हमारा √3। अगर आप इसको हम दोनों कंपेयर कर रहे हैं तो निकल रखा है तो 4, तो आपने वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप। सो यही था, मैंने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर के आपको समझाने की कोशिश की कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग टैकल करते हैं। सो आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप लिसनिंग। थैंक यू।